8. हर्ष एक साउथ इंडिया का फोकलोर है। गोदावरी नदी के आसपास, जैसे कि ओडियन हम लोगों ने डिस्कस किया अभी केरला फोकलोर का, वैसे ही गोदावरी नदी के आसपास एक एंटिटी है जिसके बारे में कई लोक कथाएं हैं, जिसको वहां पे चेडिपे के नाम से जाना जाता है। और चेडिपे जो है उसका मतलब ही होता है वेश्या। यानी कि एक वेश्या की आत्मा। अब लोग इसके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि ये एक बहुत वल्गर किस्म की एंटिटी होती है, ये काफी सेक्सुअली एम्पावर्ड होती है, सेक्सुअली वॉलेटाइल होती है। ये यंग लड़कों को एंटाइज करती है अपनी तरफ और उसके बाद जो है उनका खून चूस लेती है। और इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि ओडियन की ही तरह ये एंटिटी भी शेप शिफ्ट करने में माहिर होती है, तो ये अपने आप को बाघ वगैरह में भी कन्वर्ट कर लेती है। ऐसी भी कहानियां हैं। तो चेडिपे के बारे में आपकी क्या और मालूमात? देखिए, चेडिपे एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फोकलोर है जिसको आई गेस हर एक इंसान जानता है। लेकिन अगर मैं और इन डेप्थ बताऊं तो ये सिर्फ इतना ही काम नहीं करती है। चेडिपे जो होती है एक वैश्या की आत्मा होती है जो किसी भी इंसान का खून तब तक पीती है जब तक उस इंसान के शरीर से एक एक खून का कतरा खत्म ना हो जाए। ओके। और राहुल, मैं कुछ ऐसी चीजों को भी जानता हूँ, कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ इवन जो वैश्याएं हैं, और उनसे मैंने ये प्रोसेस पूछा था कि आखिर चेडिपे कैसे बनते हैं। मैं चेडिपे ये अच्छा, पहली चीज ये कि ये मतलब कोई एंटिटी खुद बन जाती है या इसको बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है राहुल। इसको बनाया जाता है, ये बनती नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से माध्यम से हर संस्कार का अपना एक रिचुअल होता है। हर इंसान अपनी तरीके से मरता है, फिर उससे वापस भेज दिया जाता है। जी। मुझे आज भी याद है कि एक बार की बात है, एक मोहल्ला था मुंबई का जहाँ पे वैश्याएं रहती थी। उनके परिवार की कोई सदस्य खत्म हुई होगी, ठीक है? ओके। अब परिवार के सदस्य जो खत्म हुई है तो इसमें ये लोग रो नहीं रहे जो आसपास खड़े हैं, जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं। ओके। वो क्या काम कर रही हैं कि उसके पैर के अंगूठे पर जो बंधे हुए थे उस पे अपनी लात रख रही हैं और वापस आ जा रही हैं। लात रखनी वापस आ जा रही हैं? बिल्कुल। हमने कई बार ये सुना है कि पैर के अंगूठे को हम लोग छूते हैं, नमन करते हैं, तुलसी की जड़ रखते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन ये लोग लात रख रही हैं और कोई भी रो नहीं रहा है, सब हंस रही हैं। ओके। ये थोड़ा रिचुअल काफी अलग था। इसके बाद एक और चीज जो नोटिसेबल थी वो ये थी कि उस औरत या फिर उस लेडी की जो आंख थी वो खुली हुई थी, वो बंद नहीं थी। ओके। वो डेड बॉडी थी, आप सोचिए एक ऐसी डेड बॉडी जिसकी आंखें खुली हुई हों, कैसा लगेगा? ये सोचने में ही काफी भयानक है। भयानक है। इसके साथ ही साथ उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था राहुल, पूरी तरीके से। शायद किसी इंसान ने या फिर किसी ने भी उसके साथ गलत किया होगा, उसकी डेथ हो गई होगी, उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ज्यादा पूछना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद ये सारे लोग उसे उठाकर ले जाने लगे और किसी ने भी राम नाम सत्य है नहीं बोला। सबसे अजीब सी बात ये थी राहुल, ये कुछ शाकचुनी जैसा सुनने में लग रहा है। जैसे हम बंगाली कल्चर का भूत जो है शाकचुनी, जो कि मान लीजिए जब किसी औरत के एक अधूरी इच्छा के साथ मौत हो जाए उसकी शादी होने से पहले, तो और वो शाका पोला पहने, तो उसको हम बोलते हैं शाकचुनी जी। पर ये कुछ अलग है राहुल। इसमें क्या था कि उन औरतों ने ले जाकर उस वेश्या को गाड़ दिया, जलाया नहीं। ओके। क्या वेश्याओं का अक्सर गाड़ा ही जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जलाया ही जाता है, जैसा नेचुरल प्रोसेस है। पर ये लोग कुछ अलग थे। ये वैश्या बदला लेने की प्रवृत्ति से थे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जिन वैश्याओं ने ये सारा काम किया है उनमें से एक वैश्या को मैं जानता था। वो काफी बड़ी थी, मैं मतलब उनको आंटी बुलाता था और काफी बड़ी थी वो, ठीक है? उन्होंने मुझे ये पूरा प्रोसेस बताया था राहुल। सोर्स वो हैं। उन्होंने बताया कि हर एक वैश्या ने अपने कंगन उतार के एक मिट्टी के अंदर गाड़ दिए, रख दिए। उसके बाद इस वैश्या की डेड बॉडी को उसके ऊपर रखा एंड देन थोड़ी सी मिट्टी डाली। अब राहुल, जो सबसे ज्यादा स्कैरी था, जो उन्होंने मुझे पार्ट बताया, वो ये था कि उसमें से एक वैश्या जो जिंदा थी, पहले तो हर एक वैश्याओं ने अपनी लात रख के उसके ऊपर कोई मंत्र बोला उस डेड बॉडी के ऊपर। उसके बाद उस पे मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के ठीक बाद जो एक वैश्या थी वो उसके ऊपर लेट गई, मंत्रोच्चारण करते करते, जिंदा उसके ऊपर लेट गई। कंगन है, उसके ऊपर डेड बॉडी है, उसके ऊपर मिट्टी है थोड़ी सी, उसके ऊपर एक जिंदा बॉडी है। ओके। नाउ मंत्र का उच्चारण करते करते उसे दफना दिया गया, जिंदा बॉडी को डेड बॉडी के साथ। ओके। और इसके बाद वो जो डेड बॉडी को, जैसे कॉफिन होता है या फिर कुछ ऐसा होता है, कब्र जो होती है, उसको सपाट करके सारी वैश्याओं ने उसके ऊपर मल त्याग किया। ओह माय गॉड। ये करने की कोई खास वजह? ये तंत्र का पार्ट था? तंत्र का एक पार्ट था राहुल।
क्योंकि वो जो औरत ये सब कर रही थी वो बहुत बड़ी तांत्रिक थी और उसी की बच्ची मरी थी। एग्जैक्टली। तो उसने बोला कि अब ये चदिपी बनेगी और सबको परेशान करेगी। और इसके बाद क्या हुआ कि वो लोग वहां से तो चले गए, हमेशा के लिए चले गए, कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए, पलायन कर गए। लेकिन उस एरिया में फिर ये खबरें आने लगी कि इंसान मर रहे हैं, उनके खून के जो प्लेटलेट्स थे वो कम हो रहे हैं। अब सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन एक शहर में ये सब सुनना, गांव साइड के एरिया में हम ये सब बहुत सुन सकते हैं राहुल, आम सी बात है, क्योंकि अंधविश्वास भी होता है, पर एक शहर में ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले राहुल वो इंसान मरा जिसने इस लड़की के साथ गलत किया था, जिसने इसको मारा भी था। और कैसे मरा था? अगर उस इंसान के घर में पैरों के निशान पाए गए, पुलिस ने भी देखा राहुल, पैरों के निशान पाए गए। पैरों के निशान के साथ साथ उस इंसान के पैर का अंगूठा कटा हुआ था और वो इंसान मरा हुआ था नॉर्मली। उसके शरीर में खून का एक भी कतरा नहीं, उसकी बॉडी पूरी की पूरी नीली पड़ चुकी थी। ये केस था चदिपी का जो मेरे दिल को दहला देता है राहुल आज भी। राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चदिपी जो फोकलोर है ये कितना फेमस है, तो अब चूंकि राहुल आप जानते हैं कि मैं गांव-गांव जाकर चीजें और कहानियों को इकट्ठा करता हूं, बटोरता हूं वहां से। एक और गांव था जहां पर चदिपी का प्रकोप था राहुल बहुत ज्यादा। वहां पर कहा जाता था जो चदिपी है वो इंसान के घर में जाती है फुल न्यूड, और उसके बाद उसके पैर के अंगूठे को तब तक चूसती है, उसके खून को तब तक चूसती है जब तक वो मर नहीं जाता। अगर वो एक दिन में नहीं मरा, लेट्स सपोज कोई जग गया, तो वो वापस आती है, फिर अगले दिन वापस आती है। और जिस दिन आती है, लेट्स सपोज जैसे स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, आपकी बॉडी काम नहीं करती है लेकिन आप देख सकते हो जी, तो वो इंसान जिसका खून चूस रहा होता है वो देख सकता है चदिपी को, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता है। और ऐसा क्यों? शायद उसके ऊपर वो वशीकरण कर देती है, शायद सम्मोहन कर देती है, कुछ भी ऐसा कर देती है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है राहुल कि जो चदिपी होती हैं वो 4 षटकर्मों में माहिर होती हैं। कौन कौन से षटकर्म? वशीकरण, मोहन, विद्वेषण और स्तंभन। स्तंभन मतलब बॉडी को स्तब्ध कर देना, पैरालाइज कर देना एक तरीके से। तो इस तरह से भी अर्बन लीजेंड्स वहां पर बहुत ज्यादा फेमस थे, तो लोग डरने लगे। एक दिन राहुल क्या हुआ कि एक इंसान ने चदिपी को किसी घर में जाते हुए देख लिया। अब राहुल घर में जाते हुए देखना इज नॉट अ बिग टास्क, वो तो आप देख सकते हैं कि वो जाएगी, आपको दिख रहा है। लेकिन उस इंसान ने ये भी बताया किसी और को कि उसके हाथ में एक हथौड़ा था और एक कील थी। अब जब वो चदिपी घर में जा रही थी तो ये आदमी उसके पीछे नहीं गया, 2 घंटे तक वहीं रुका। 2 घंटे के बाद वो चदिपी बाहर आती है और चली जाती है। पर जैसे ही जा रही होती है चदिपी पीछे मुड़ के एक बार इस इंसान को देखती है। नाउ अगले दिन जब वो इंसान किसी और को बताता है कि इसके घर में वो चदिपी गई है फुल न्यूड होकर, तो सारे गांव वाले उस घर में जाते हैं। सरपंच वाला जो सिनेरियो होता है पूरा गांव में, तो वो उसके घर में जाते हैं। तो जैसे ही गेट खुलता है वो लोग ये देखते हैं कि घर के 5 मेंबर अपने सर में अपने ही हाथ से कील गाड़ के बैठे हुए हैं, दीवार से टेक लेके, नहीं मर चुके हैं। और उनकी आंखें खुली हुई हैं। और ये नजारा देखने के बाद जिस इंसान ने ये सारी घटना के बारे में बताया होता है गांव वालों को, वो भी मर जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है वहीं पे। तो चदिपी का कॉन्सेप्ट शायद एक जगह नहीं राहुल, इंडिया के कई सारे कोनों में मौजूद है। अर्श, ये जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था चदिपी के ऊपर, तो एक किताब है द वैम्पायर बुक। मेल्टन गॉर्डन एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल के राइटर है। तो वो अपनी किताब में मेंशन करते हैं इंडियन एंटिटी चदिपी के बारे में कि ये अक्सर जो है गोदावरी के आसपास के जंगलों में रात के टाइम पे मूनलाइट में, अंडर मूनलाइट, एक बाग के ऊपर बैठी दिखाई देती है फुल न्यूड जी, एक बाग के ऊपर। और कहते लोग ये भी हैं कि ये जो एंटिटी होती है ये खुद अपने आप को बाग में कन्वर्ट कर सकती है। हाँ, तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है राहुल? अब देखिए, अपना अपना अलग अलग मानना है। उन्होंने जो पैरानॉर्मल राइटर हैं, उन्होंने जो उनकी रिसर्च है उसके हिसाब से लिखा। मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। मैं किसी के मत को तो नहीं कुछ कह सकता। शायद उन्होंने जो देखा हो वो चदिपी ना हो, कुछ और हो, ये भी हो सकता है। पर क्या चदिपी शेप शिफ्ट कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकती है। चदिपी चूंकि उसके अंदर मोहन और वशीकरण की ताकत होती है, इसलिए जो चदिपी होती हैं वो शेप शिफ्ट कर सकती हैं इंसान को रिझाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि मैंने आपको वो वैश्या वाली बात बताई ना, जहां पर उनको गाड़ दिया गया था नदी के किनारे, तो वहां पर जब भी कोई जाता था उसको एक औरत दिखती थी, एक लेडी दिखती थी बहुत सुंदर। तो लड़का वहां जाता था
और जाने के बाद वो मोहित हो जाता था, वो वहीं रुक जाता था, खड़ा हो जाता था। मतलब अगर आप उसको थर्ड पर्सन के व्यू से देखेंगे तो वो वहां खड़ा हो जाएगा, बातें करेगा। बातें करने के बाद उसके पैर का अंगूठा अपने आप कट जाता है, उससे खून निकलने लगता है। मतलब वो चदिपी ने अपने पैर के अंगूठे से, कहा जाता है उसके पैर के अंगूठे बहुत शार्प होते हैं। राइट। तो जो चदिपी होती है वो अपने पैर के अंगूठे से सामने वाले का पैर का अंगूठा काट देती है। अब राहुल, अगर आप थोड़ा जाएंगे पीछे पैरानॉर्मल में तो आपको समझ में आएगा कि पैर के अंगूठे में एनर्जीज होती हैं। जी, इसके बारे में लोग अक्सर बातचीत कर चुके हैं। तो ये करने के बाद राहुल अचानक से वो उस इंसान को मोहित करती है, उसके साथ इंटरकोर्स करती है, अगेन सेक्स करती है। और जब तक उसके बॉडी का खून निकल नहीं जाता है तब तक वो ये काम करती रहती है। और द मोमेंट ये हो जाता है जी, उस इंसान की लाश उसी की कब्र के ऊपर पड़ी हुई मिलती है जहां पर वो वैश्या दफनाई गई है, जहाँ पे वो मल त्याग वाली अपने बात मल त्याग वाली पूरी चीजें करी गई हैं। ऐसा ये सिर्फ बदला लेने के इंटेंशन से ये चीज की जाती है? राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो आत्माएं होती हैं चदिपी, ये बदला लेने के पर्पस से ही होती है। लेकिन एक और खास बात है, वो हर एक इंसान को आकर्षित नहीं करेंगी, वो सिर्फ उनको करेंगी जिन्होंने लड़कियों के साथ कभी गलत किया होगा अपनी पूरी जिंदगी में। ये भी हो सकता है उनको फिजिकली हरास किया होगा, मोलेस्ट किया होगा, जो भी है। तो ये उन्हीं आदमियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और हो भी जाते हैं ऐसे इंसान। जी, ये जो चडिपी एंटिटी होती है, आपने बताया कि ये वैसे दिखने में काफी खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा। लेकिन उसका जो कमर के नीचे का पोर्शन होता है वो शैतान का होता है, ऐसा कहा जाता है। तो बेसिकली वो उसका जो टॉर्सो, जो उसका अपर पार्ट है बॉडी का, कमर के ऊपर, वो होता है एक इंसान का, और जो उसकी कमर के नीचे का हिस्सा होता है वो एक शैतान का होता है। बिल्कुल, ये कंफर्म है। ये मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग जिन्होंने चदिपी को देखा है जी और गांव वालों को बताया है, ये मैं उनके सोर्सेस से बता रहा हूँ। इवन मैंने तो कभी नहीं देखा कि चदिपी मतलब ऐसे एग्जिस्ट करती है। इवन मैं नदी के किनारे कई बार रहा भी हूँ, पर मुझे तो ऐसा दिखा नहीं। तो मुझे उस दिन समझ में आया शायद ये उन लोगों को दिखती है जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी लड़की को परेशान किया होता है, बहुत ज्यादा, एक हद से ऊपर। ये अक्सर जब आज हम लोग ये बातचीत करते हैं कि कैसे इंसान के जो संस्कार होते हैं, उसकी जो टेंडेंसीज होती हैं, उसकी लाइफ को मोल्ड करते हैं जी, और काफी टाइम वो उसकी आफ्टर लाइफ को भी मोल्ड करने की ताकत रखते हैं। जी, एग्जैक्टली। तो जो एक वेश्या की जिंदगी होती है, वो मल्टीपल मर्दों के साथ एक बॉन्ड बनाती है जी। तो क्या आपको लगता है कि ये लाइक आफ्टर डेथ में किसी तरीके से उसको अफेक्ट करता है, उसकी लाइफ को, उसकी आफ्टर लाइफ को? राहुल, मुझे नहीं लगता। कहा जाता है कि हर इंसान अपना ग्रह नक्षत्र लेकर पैदा होता है, अपनी ऊर्जा लेकर पैदा होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो वैश्याएं होती हैं उनका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। ऑल्सो एक और खास बात है कि उन्हें महीने में एक बार एक ऐसा सपना आएगा जो सच होगा, 100% सच होगा। अब वो सपना कौन सा होगा ये उन्हें नहीं पता। इसे आप सिक्स सेंस कह लो, इसे आप मूलाधार के जागरण का एक प्रक्रिया समझ लो, या कुछ भी समझ लो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो भी इंसान सेक्सुअली उतना एक्टिव होता है तो उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है, और बहुत फैक्टो उसका कोई ना कोई सपना इस वजह से सच हो सकता है। मतलब मैनिफेस्टेशन की ताकत उसके अंदर ज्यादा होती है, यूं कह लें कि उसकी जो स्पिरिट होती है बहुत अवेयर हो जाती है। इसीलिए चदिपी यानी कि वैश्याएं जब मरती हैं जी, और उनको किसी एक खास किस्म के तंत्र से बांधा जाता है चदिपी बनने के लिए, या फिर प्रोसेस किया जाता है चदिपी बनने के लिए, तो वो जागरूक होती है कि वो क्या कर रही, उनको सब पता होता है। और उनको ये भी समझ होती है कि उस इंसान के साथ गलत करना है जिन्होंने कभी किसी लड़की के साथ गलत किया है। राइट। तो उनकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी एट द टाइम मौजूद होती है। कहा जाता है कि जो प्रोसेस मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, कंगन डाल के फिर प्रॉपर, उस प्रोसेस से कभी भी जो आत्मा होती है और जीवात्मा मतलब स्पिरिट और जो एनर्जी होती है वो कभी भी इस जहान को छोड़ के जा ही नहीं पाती है। तो देयर इज नो अदर वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चदिपी, अगर तुम गलत हो अपनी जगह तो। मेरा ऐसा मानना है। और आप सात्विक हैं और आपके कर्मकांड ठीक है और चडिपी आप पे अटैक करने की सोचे, प्लान करे, एक बार ऐसा हुआ था, एक साधक थे राहुल, मुझे उन्होंने बताया था ये बात। तो उन्होंने बोला कि उन्हें चदिपी दिखी थी, उन्हें चडिपी दिखी थी। अब शायद वो अपने उस प्रक्रम पे हो जहां पर वो आत्माओं को बहुत इजीली देख पाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे साधक थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने बताया कि चदिपी दिखी और वो कई बार रिझाने की कोशिश करने लगी, उनकी बीवी बनके, उन साधक की बीवी बनके। साधक
कंटिन्यू केवल देख रहा था। सिर्फ एक तरीका है चदपी से बचने का, और वो तरीका राहुल है आपका त्राटक, स्पेशल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अगर आप एक मेडिटेट एक ऐसी अवस्था में करते हैं जैसे आप ज्योति मेडिटेशन करते हैं, मतलब जो अग्नि मेडिटेशन होता है, अग्नि त्राटक होता है, अगर आप वो कर रहे होते हैं या मिरर त्राटक कर रहे होते हैं, तो आपकी जो डायमेंशंस में देखने की पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है अलॉन्ग विद आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो द मोमेंट आप चदपी को देखते हैं वो आपको रिझाने की कोशिश करती है, आपकी विल पावर को कमजोर करने की कोशिश करती है। आपको समझ में आ जाता है कि ये ऐसा कोशिश कर रही है, ये सच्चाई में नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है वो रिझाने की कोशिश कर रही है, वो हेलुसिनेशन है, एक नजरबंद एक तरीके का। तो साधक ने क्या काम किया, जैसे ही उसने उसको देखा एकटक और रिझाने की कोशिश करी, साधक थोड़ा पीछे हुआ और उसने अपनी चप्पलों को उल्टा करके उसके ऊपर वो खड़ा हो गया। ओके, इससे मतलब क्या लॉजिक है? जैसे आपने नजरबंद का नाम लिया राहुल, बहुत सारे इंडिया में ऐसे मजिशियंस हैं जो नजरबंद का उपयोग करते हैं। वो दिखाएंगे जो आप देखना चाहोगे, ऐसा नहीं होता है। वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं आपको, और इसे ही नजरबंद कहते हैं, और इसे ही नजरबंद कहते हैं राहुल। इंडिया के बहुत फेमस जादूगर ओपी शर्मा, जिनसे मेरा अपना पर्सनल कनेक्शन भी है जी। तो वो तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जब वो जादू दिखाते थे राहुल, तो कहा जाता था कि ऐसा जादू होता था कि नजरबंद, अगर कोई इंसान नजरबंद को रोक भी ले तो भी उनके जादू को पहचान नहीं पाता था। वो क्या काम करते थे कि वो, आपने देखा होगा बहुत सारे मजिशियंस होते हैं अपने हाथ से कुछ निकाल देते हैं, कार्ड्स निकाल लेते हैं, कबूतर निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके स्लीव में इतनी जगह होती है, शर्ट के स्लीव से जाके सीधा निकल जाता है। लेकिन ओपी शर्मा जी ने एक जादू दिखाया था जिसमें वो स्लीवलेस थे, और उन्होंने अपने हाथ में एक रुमाल पकड़ा, गीला रुमाल, और उस रुमाल को थोड़ा देर मसला और उसमें से एक सांप बाहर आया। मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने अपनी एक पर्सनल कला सीखी थी जो शायद बहुत अलग है, एक इंद्रजाल की तरीके है। लेकिन मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि ये सब नजरबंद होता है बेटा, ये जितनी चीजें तुम सुन रहे हो ये नजरबंद होता है। नॉर्मली वैसे जादूगर कभी इस तरीके के अपने सीक्रेट रिवील करते नहीं है, कभी नहीं करते हैं रिवील। अब चूंकि इनडायरेक्टली वो मेरे मामा लगते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं इस एपिसोड में। तो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया भी एक बार कि ये जो आप चीज देख रहे हैं ये एक नजरबंद है, ये आर्ट ऑफ मैजिक है, जादू एक कला है, वो हमेशा ये कहते थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनके पास अपना पर्सनल भी कुछ था राहुल, कुछ तो था जो वो किसी से बताते नहीं थे। और वहीं से मुझे नजरबंद का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कोई आपको नजरबंद करने की कोशिश कर रहा है जी, कभी कुछ ऐसा आपने सुना है कि मुझे तो होश ही नहीं रहा, उस इंसान ने बस मेरा मोबाइल ले लिया और चला गया, ये होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो इंसान नजरबंद का प्रयोग करते हैं। ओके, तो नजरबंदी से बचने के लिए आपको अपने चप्पलों को उल्टा कर देना और खड़े हो जाना उस पे। इसका लॉजिक मुझे भी नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा कुछ होता है। तो उन साधक ने भी यही किया चदपी के साथ, और जब चदपी ने अपने पैर से उसके पैर के अंगूठों में काटने की कोशिश करी है, मतलब चुभोने की कोशिश करी, तो उन्होंने अपना पैर पीछे कर लिया। एक प्रोसेस, दैट इज इट, उतना ही बस, दैट इज इट। एक प्रोसेस के तहत उस चदपी ने उन्हें कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके दोनों प्रोसेस में वो बच गए। आत्माओं का भी अपना एक रूल होता है, अगर तुम उनके बनाए गए प्रोसेस से बाहर निकल आए तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तो चले जाएंगे। ये बहुत ट्रिकी चीज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये हर एक एंटिटी के साथ है। लेकिन आज जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ये चडीपी जो एंटिटी है ये रिवेंज के लिए, बदले के लिए बनाई जाती है स्पेसिफिकली। जी जी। तो ये एक आम इंसान एक आम साधक पे क्यों अटैक करेगी? बात सही है आपकी कि वो एक आम साधक पर क्यों अटैक करेगी। शायद वो साधक ने अपने जीवन काल में कुछ गलत किया हो, शायद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया है, नॉट नेसेसरली उसके साथ, किसी भी एग्जैक्टली किसी भी लड़की के साथ, या कुछ ऐसा हरास किया हो, कभी मोलेस्ट कर दिया हो किसी भी तरीके से। अब वो साधक है वो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने मुझे ये बात बताई। उनका देहांत आई गेस 3 साल पहले हुआ था, मुझे ये बात उन्होंने 8-9 साल पहले बताई थी, ये मान के चलिए। ओके। तो चदपी इस तरह भी मौजूद होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक मैं आपको और किस्सा बताना चाहूंगा, बहुत अजीब सा किस्सा था। एक गांव था, हमारी सोसाइटी आप जानते हैं राहुल कैसी है जी। वहां पर अगर, और गांव में स्पेशली अगर लड़की अगर किसी लड़के के साथ निकल रही है तो उसको गलत रिश्ता ही जोड़ दिया जाता है और उसको कैरेक्टरलेस बोल देते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे गांव हैं। जी, जी। उस लड़की को इतना ज्यादा कैरेक्टरलेस बोला गया था क्योंकि वो शहर में पढ़ती थी, गांव आती थी वापस किसी लड़के के साथ। उस लड़के को तो मारा ही मारा, जान से नहीं, नॉर्मल मारा, बस इस लड़की को बहुत बुरा बुरा बोलने लगे वो लोग। उसके घर वाले भी मतलब बहुत डिप्रेस हो गए, तो इस लड़की ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। ओके। सुसाइड करने के बाद राहुल, इसकी लाश को जलाया गया, लेकिन इसकी लाश जली नहीं, पहली बात।
फिर इसको गाड़ दिया गया। कहा जाता है जो लाशें नहीं जलती हैं उनको 2-3 बार जलाया जाता है, फिर भी नहीं जलती हैं तो गाड़ दिया जाता है उसी जगह पे जहां पे वो जल रही हैं। नहीं, जलती नहीं मतलब कि वो लाश ही नहीं जलती है, किसी कारणवश जल नहीं पाती हैं? कुछ भी हो सकता है राहुल। हो सकता है कि उनकी जो जीवात्मा है वो जाना ही नहीं चाहती वो शरीर से। एनी विच वेज मुझे जो पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये होने के बाद पता चला कि हर घर से एक इंसान की मौत होना शुरू हो गई जो मेल है। ओके। और उस इंसान ने अपने गले में कील घुसा रखी है। अब चूंकि ये वेश्या नहीं थी लड़की, बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट सामने आया तो लोगों ने समझा ये चदीपी बन चुकी है। ओके, मतलब ये कंफर्म नहीं था? बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो गांव वाले बता रहे हैं, ये भी एक तरीके की उनकी बनाई हुई घटना है, लेकिन गांव में लोग मरे तो हैं, ये कंफर्म है। और कील से मरे। एक और चीज होती है चदीपी के साथ राहुल, कि वो घर में जो बंदिश होती है उसको तोड़ देती है। बंदिश यानी कि आपने बहुत बार सुना होगा कि घर की बंदिश करा लो, कील गड़वा लो घर में चारों कोनों में, तो घर की सुरक्षा हो जाती है। वैसा होता है कि जो लोग इसे वेस्टर्न मैथोलॉजी में कहते हैं कि आप घर के बाहर एक नमक की लाइन बना दो तो उससे एग्जैक्टली। तो कील गाड़ने का मतलब राहुल ये होता है कि आपने जो घर की बंदिश करी है, मतलब आपके घर के जो कुल देवता हैं उनसे वो कील टच होती है और उसके बाद घर के चारों कोनों में लगती है, यानी वो बंदिश हो जाती है, आपके घर की सुरक्षा हो जाती है। ओके। लेकिन जब चदीपी आती है राहुल जी, तो चदीपी उन कीलों को निकाल देती है। ऐसा कहा जाता है कि चदीपी के पास इतनी ताकत होती है कि वो कीलों को निकाल देती है और फिर आपके घर के कुल देवता भी आपका कुछ नहीं रक्षा करते। इसको बंदिश खोलना बोलते हैं। इसको बंदिशों को खोलना बोलते हैं। आपने मुस्लिम घरों में भी देखा होगा कि एक कलाम लिख के, कुरान के जो कलाम होते हैं उसमें कील आती है, फिर वो कील को घर में रखा जाता है सेफ्टी के लिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो चदीपी एकदम नेग्लेक्ट कर देती है पूरी तरीके से। ओके। मैं जिस लड़की के बारे में बता रहा था आपको कि वो घर में जाती थी और उसको, वो वैश्या थी नहीं बट स्टिल उसको बोल बोल कर उसकी मृत्यु हो गई। जी जी जी। उस लड़की ने करीबन 8 परिवारों को मारा राहुल। ओके। और बहुत बुरी हालत में मरे हैं सबके सब। मैं शायद डिफाइन भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो सुनने को मिला वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था। मुझे ऐसा लगता है कि चदीपी का जो कॉन्सेप्ट है, वैश्याओं का जो कॉन्सेप्ट है, ये सीधा उनकी डेथ से जुड़ा होता है। वो किस तरह से मर रही हैं उससे जुड़ा होता है, isn't it? अच्छा, में सवाल एक और ये भी खड़ा होता है कि जो वेश्याएं होती हैं, the way they live their life, इतने लोगों से संभोग वगैरह करती हैं, जी, तो क्या इस चीज का उनकी आफ्टर लाइफ को इफेक्ट होता है? आफ्टर लाइफ पे अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप सवाल पहले भी पूछा था, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आफ्टर लाइफ यानी कि जैसे ही वो मर जाती है उनको जल्दी मोक्ष मिल जाता है। जल्दी मोक्ष मिल जाता है? एग्जैक्टली। उसका रीजन मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि उनका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आम इंसानों से ज्यादा होती है। दूसरा, वो जब मरती हैं तो उनका संस्कार नॉर्मल ही होता है, लेकिन जब वो ऊपर जाती बेसिकली, अब गरुड़ पुराण में तो अलग अलग सजाएं हैं कि पराये पुरुषों के साथ अगर आप संभोग करते हैं तो उसके लिए एक अलग सजा है, इसके लिए भी सजा है, हर एक चीज के लिए सजा है गरुड़ पुराण में, विच आई डोंट बिलीव, मोस्टली आई डोंट बिलीव कि इतना भी पॉसिबल हो पाता है चीजें, इतनी सजाएं और इतनी सारी चीजें। पर ठीक है, अपना अपना ग्रंथ है, अपना अपना उसका एक मत है। मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग माता के बहुत करीब होती हैं राहुल। चूंकि अब मैंने आपको बताया बंगाल में इन्हीं के घर की मिट्टी से माता का जो पहला स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो इन्हीं, दुर्गा पूजा में वो इन्हीं के उससे बनाया जाता है जी। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो कह सकते हैं कि आवाहन होता है वैश्याओं का, यानी कि जब वो चलती हैं या फिर वहां पे चलने की जो मिट्टी होती है, बहुत सारे तांत्रिक उनके घर की मिट्टी का प्रयोग वशीकरण जैसी चीजों में भी करते हैं राहुल। वशीकरण में भी यूज होता है? बिल्कुल यूज करते हैं। और एक और चीज है कि जितनी भी वैश्याएं होती हैं उनको अपने जीवन काल में वशीकरण का कोई इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी तरह के वशीकरण का। राहुल, आपने कभी सुना है कि कोई वैश्या वशीकरण में आ गई? बल्कि मैंने उल्टा सुना है, वैश्याएं वशीकरण करती जरूर है, सकती हैं, क्योंकि जन्मजात उनमें मोहन की संभावना ज्यादा होती है। उनके ग्रह नक्षत्र इस हिसाब से होते हैं कि वो मोहित कर सकती हैं किसी को भी। राइट। और ये सिर्फ यहाँ की कॉन्सेप्ट की बात नहीं बता रहा हूँ, ये वेस्टर्न माइथोलॉजीज में भी है। जैसे क्लियोपात्रा का जिक्र है, आपने हम लोगों ने डिस्कस भी किया इसको ऊपर। इसके अलावा एक इजिप्शियन क्वीन थी राहुल, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि जो भी राजा के सामने वो जाती थी और हंस देती थी, वो राजा उससे मोहित हो जाता था और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देता था। और मरने के बाद जब ये क्वीन मर गई, जिसको ममीफाई करा गया,
जी। तो उसका जो पिरामिड था, उस पिरामिड के आसपास बहुत सारे राजा बैठे रहते थे, इस आस में कि वो बाहर आएगी। तो इस तरह की भी एंटिटी जैसे चदपी है, जी। इस तरह की जो एंटिटी है चदपी, ये शायद मेरे लिए और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं जी, उनके लिए आज भी अनजान है और आगे भी शायद अनजान ही रहेगी जब तक हम लोगों का उस चदपी से सामना ना हो। अर्श, अभी आपने बात करी वशीकरण की। जी, हम लोग काफी देर से और पहले भी शायद इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। जी। रिसेंटली हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी शैतान। जी बिल्कुल। माधवन और अजय देवगन। जी। एंड उसमें एक प्रोसेस के बारे में दिखाया गया है विजुअली, जिसको मारन वशीकरण के नाम मारन वशीकरण कहते हैं। बिल्कुल। तो अर्श, क्या है मारन वशीकरण? राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण या फिर जितने भी हम लोगों ने षटकर्म सुने हैं जी, उसमें से जो दो खतरनाक हैं, मारन और वशीकरण जी, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं और आपसे कहूं कि ये एक ऐसा इंद्रजाल है जो अगर किसी के ऊपर कर दिया गया तो उसकी जिंदगी में शायद वो कभी खुल के जी भी ना पाए।